देखिए लिमिट के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक, अभी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें फैक्टर्स हो गए। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n, ये होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। फिर लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a 1 होता है। ठीक, फिर लिमिट x टेंड्स टू a tan x माइनस a अपॉन x माइनस a, ये भी 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू a साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन x माइनस a 1 हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू a साइन tan इनवर्स x माइनस a अपॉन x माइनस a 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों फॉर्मूले जो है, ये वाले जो है इसी से निकल के आए, a की जगह पे 0 रख दिया। ठीक है ना, देखो इसमें x की जगह x में x टेंड्स टू a था, a की जगह पे 0 रख दिया, तो साइन x टेंड्स टू x माइनस 0 और ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ भी x इक्वल टू 0 रख के कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको उस फॉर्मूले को लिखवाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ये 1 होता है। ठीक है, फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस x अपॉन x, ये -1 होगा। ठीक है, क्या होगा ये -1 होगा, समझ गए। फिर अगर दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये log a होगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। देखिए हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चंस किए हुए हैं जिसमें फैक्टराइज करके कैंसिल कर देते थे। लिमिट में मैंने आप लोगों को बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कोई टर्म जरूर होगा जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 0 बना रहा होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1 में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करने पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड का कुछ क्वेश्चन है। ठीक, जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे x इक्वल टू 0, तो देखिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 0 बना रहा है। ये क्या है, 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ से हमें हिंट क्या मिलता है कि कुछ तो ऐसा जो न्यूमरेटर को 0 बना रहा है, डिनोमिनेटर को जो 0 बना रहा है वो कैंसिल होना चाहिए। ठीक, आप क्या कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक, मतलब कि रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। नीचे क्या होगा,
एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया 2x, नीचे एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जीरो क्या बना रहा था, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर को जीरो बना रहा था, ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ गया, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो चुके हैं। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस जीरो, तो ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस ए, तो 2/2a, तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। देखिए सेकंड क्वेश्चन, x माइनस 2 और अपॉन रूट एक्स माइनस 2, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट एक्स माइनस रूट 2 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2, ये कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो रूट 2 प्लस रूट 2 क्या आ गया, तो ये क्वेश्चन तो कोई बहुत ज़्यादा खास था। हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते थे, डिनोमिनेटर को रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a। ठीक, क्या करते हैं, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट a से कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा ऐसे देखो, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं बन रहा है ना, x टेंड्स टू क्या है 0 दिया हुआ है, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो ये आ गया रूट a माइनस रूट a, नीचे a स्क्वायर प्लस 0, तो ये तो 0 अपॉन a, इसका आंसर क्या आ गया 0 ही आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू रूट x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। डिनोमिनेटर वाला क्या फैक्टराइज हो सकता है, तो देखिए 2x माइनस 3 इंटू रूट एक्स माइनस 1, नीचे 2x स्क्वायर, ये 3x माइनस 2x में ब्रेक हो जाएगा शायद, ठीक, तो ये 2x माइनस 3 इंटू रूट एक्स माइनस 1। देखिए यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा 2x प्लस 3 बनेगा, फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, यानी ये इस तरीके से फैक्टराइज होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट है x टेंड्स टू 1, वो हर जगह चलेगा, मैंने लिखा नहीं क्योंकि टाइम खराब होगा। नेक्स्ट अब बताओ क्या होगा, देखो x माइनस 1 और ये रूट एक्स माइनस 1, ठीक है ना, तो इसको हम या तो रैशनलाइज कर लें या इसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है, तो सुरभि का कहना है कि सर फैक्टराइज ही करो, तो चलो उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे सुरभि, ऐसे लिखेंगे ना 2x प्लस 3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप क्या देख रहे हो, अब लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो कोई खतरा नहीं है। ठीक, x टेंड्स टू 1, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 माइनस 3 कितना होता है -1, यानी ऊपर तो आ गया -1, ये 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 3 5, तो -1/10 जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, देखिए ये जो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, देखो यहाँ न्यूमरेटर में भी स्क्वायर तो इरेशनल जैसा टर्म है, डिनोमिनेटर में भी इरेशनल, तो हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को एक बार रैशनल बना दें। तो ये है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस रूट वन प्लस एक्स, फिर रूट वन प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट वन प्लस एक्स। ठीक, सबसे पहले लिमिट डायरेक्ट अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 और नीचे भी 1 माइनस 1, 0 और 0 के फॉर्म में, जिसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। अब सबसे पहले न्यूमरेटर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक सही है। फिर डिनोमिनेटर को, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये तो बच जाएगा, ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना। अब डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स कर दूं क्या मैं डायरेक्ट, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ये बच जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक हो गया। ये कट रहा है, यहाँ ये कट रहा है, ऊपर से आप x अगर कॉमन लोगे तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रह रहा था, तो x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस 1, फिर ये 1 प्लस एक्स का क्यूब का रूट प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको मैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए x हमने कॉमन निकाला है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको मैं फिर से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल और x माइनस 1 से x माइनस 1, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x टेंड्स टू 0 तो 1 प्लस 0 1 प्लस 1, ठीक, 0 है, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, नीचे भी 1 प्लस 1, जिसको आप 2 अपॉन 2 कितना आ गया 1 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो जहां कहीं पे भी इरेशनल टर्म्स दिखे आपको क्या करना है, रेशनल बनाना है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन न्यूमरेटर में से था इरेशनल, तो हमने इसको रैशनल बनाया, फिर यहाँ पे ये तो डायरेक्ट ही हो गया था, समझ गए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे था तो हमने न्यूमरेटर को भी रैशनल बनाया और डिनोमिनेटर को भी रैशनल बनाया, ठीक है ना, समझ गए। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। देखिए अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहला वाला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, x रूट एक्स माइनस ए रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसको आप रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हो या फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, जो हमने पहले पढ़ा, या जो आप पढ़े में लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर 1/2 लिखा जा सकता है, यहाँ पे जो रूट एक्स था ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, x का पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2, नीचे x माइनस a। देखो फॉर्मूले में स्पेशल क्या है, x टेंड्स टू a तो x माइनस a होना चाहिए, ठीक, ऊपर भी ये दोनों बराबर, मतलब x और a होना चाहिए और पावर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, उसी फॉर्म में आ रहा है, क्या आ रहा है, n की जगह पे कितना है 3/2, तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू a का पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि 3/2 और a का पावर 1/2 यानी कि रूट a। तो बहुत सिंपल था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक, और x का पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x का पावर 5 माइनस 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2,
x का पावर 10, इसको 2 का पावर 10 लिख सकते हैं। 1024 जो है 2 का पावर 10 आएगा, नीचे x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5। ठीक, देखो x का पावर n माइनस a का पावर, यहाँ भी x का पावर n माइनस a का पावर n है, लेकिन x माइनस a नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। x का पावर 10 माइनस a, इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों जगह पे कर सकते हैं। तो ऊपर फॉर्मूला अलग लग गया, क्या जाएगा 10 इंटू 2 का पावर 9, नीचे 5 इंटू 2 का पावर 4, तो 2 इंटू 2 का पावर 5 यानी कि 2 का पावर 6, ये आंसर आ गया। अच्छा ये देखिए, इसको वैसे भी तो कर सकते थे, x का पावर 5 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 5 का स्क्वायर, नहीं कर सकते थे क्या? तो जब कर सकते थे तो x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 इंटू मल्टीप्लाई, ये सॉरी कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 5, जिसको 2 इंटू 2 का पावर 5 यानी कि 2 का पावर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो श्रीनाथ अभी आप थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस फॉर्मूले से करेंगे या दूसरे फॉर्मूले से करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो किसी भी फॉर्मूले से करो, किसी भी मेथड से करो, आंसर तो वही आएगा। हाँ, हमारे मेथड में या हमारा जो करने का जो तरीका है, फॉर्मूला लगा रहे हो चाहे कुछ भी करो, उसमें मैथ्स का कोई रूल गलत नहीं करना चाहिए, आंसर तो सबसे सेम ही आएगा ना। समझ में आ गया? इसको कॉपी कीजिए। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, देखो x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से लेकर के x का पावर माइनस n है, n को हम लोग 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं? क्या गलत है? ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए इधर भी n टर्म्स है, कितने टर्म्स हैं ये? n टर्म्स, और इधर भी n टर्म्स है। मैं क्या करता हूँ कि x और माइनस 1 इसको ले लिया, एक 1 को ले लिया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स क्यूब माइनस 1 से लेकर के x का पावर n माइनस 1, ये कर सकते हैं कि नहीं? ठीक, अब x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स का पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर एक्स का पावर n माइनस 1, 1 को मैं 1 का पावर n लिख देता हूँ। ठीक, अब लिमिट यहाँ पे सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो वैसे भी कैंसिल होने पे आ गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस 1, ठीक, यहाँ पे 1 का पावर 3 है तो 3 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 1, n माइनस 1 होता था ना, फिर n इंटू 1 का पावर n माइनस 1, तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक, जिसका सम हम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया। ठीक है, x टेंड्स टू माइनस a दिया हुआ, ठीक है, तो आपको जो है a की वैल्यू a ना, a फाइंड करना है। ठीक, तो x का पावर n माइनस, देखो x टेंड्स टू माइनस a है तो हम लोग इसको माइनस और a का पावर n लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ होना चाहिए था वैसे कि n जो है ऑड है, तभी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस a n इंटू
कितना आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू कितना 9। ठीक है, नहीं मैंने गलत क्वेश्चन ही तो लिखा है, और तो दिया हुआ है ये। मैं वही मैं सोच रहा हूँ कि आपने दोनों वेरिएबल आ गए, क्वेश्चन में और दिया हुआ ही है, तो ज़्यादा कोई टेंशन देने वाली बात है नहीं। यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो ये x का पावर 9 माइनस a का पावर 9 लिख सकते हैं। अब 9 इंटू माइनस a का पावर 8 इज इक्वल टू कितना 9। ठीक, यानी a का पावर 8 कितना आ गया 1, तो a कितना आ जाएगा 1, या -1 भी तो हो सकता है, नहीं क्यों, -1 का पावर 8 भी तो 1 होता है, तो a इक्वल टू 1 और -1 दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 4 जो है, बेस्ड ऑन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया हुआ हो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ये समझ लेते हैं। x टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब x की जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ी है। ठीक, देखिए जब पहले तो इंफिनिटी है क्या ये समझ लेते हैं। जब h टेंड्स टू 0 हो, कहीं पे हमने क्या लिखा h टेंड्स टू 0 और a अपॉन h लिख रहे हैं, तो वो रिजल्ट क्या आएगा इंफिनिटी आएगा। कब आएगा जब h टेंड्स टू 0, मतलब a अपॉन h क्या है, h बहुत ही छोटा नंबर है। जैसे कि मैं 0.00000002 लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा a और 2 अपॉन 10 का पावर कितना 3 3 6 2 8, तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। जितना ही नीचे छोटा रखोगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है प्लस का इंफिनिटी। हाँ, अगर h टेंड्स टू 0 है तो 0 में हमने क्या रखा है, ये x इक्वल टू जब 0 था तो 0 के राइट साइड वाला रखा है, RHL रखा है। हाँ, अगर उसका LHL कंसीडर करेंगे तो वो माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, समझ आ गया। तो ये इंफिनिटी है। ठीक, देखिए कई जगहों पे लिखा रहता है कि tan π/2, तो tan π/2 का मतलब sin π/2 अपॉन cos π/2। ठीक, यानी कि 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी नहीं है। इंफिनिटी कब बनेगा जब टेंड्स टू 0 होगा, इक्वल टू 0 में नहीं होगा। अगर हमने लिखा a/0, ठीक है, तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन अगर हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 a/h, तब ये इंफिनिटी होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसको नोट करके लिख लीजिए, याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन 10 है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax² + bx + c अपॉन bx² + bx + c। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मेथड 1, अगर इंफिनिटी को देख के मान लिया कि अंदर से कुछ घबराहट हो रहा हो या डर लग रहा हो, तो हम इंफिनिटी को हटा सकते हैं। देखिए अगर मैं x को 1/y मानूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि y टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तभी जो है x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। तो आप x को 1/y से रिप्लेस कर दो। ठीक, तो a इंटू 1/y² प्लस b/y प्लस c, नीचे d/y² e/y प्लस f। अब ये क्या है, लिमिट y टेंड्स टू 0 है, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो a प्लस by प्लस cy², नीचे d प्लस ey प्लस fy²। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आगे वाले टर्म्स तो टेंड्स टू 0 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया a/b आ गया, ठीक है। हम या तो ऐसे कर सकते हैं, या अपने पास दूसरा तरीका है कि हम जो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है
जो x का हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना x का जो हाईएस्ट पावर होगा कितना है x स्क्वायर। मैं x स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ b अपॉन एक्स प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, फिर नीचे से भी तो d प्लस e अपॉन एक्स प्लस f अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएगा आपस में। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखिए x टेंड्स टू अगर इंफिनिटी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी है लिमिट में, तो a अपॉन एक्स क्या होगा, टेंड्स टू जीरो आ जाएगा। किसी नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो लगभग जीरो के बराबर आएगा, ठीक। तो ये जीरो, यहाँ पे भी तो a अपॉन b इसका आंसर है। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप का जहां कहीं भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, जहां कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर का सबसे बड़ा पावर है, ठीक, उसी का कोफिशिएंट ऊपर नीचे वही आंसर बनाएगा। देखो इन सबसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये अननेसेसरी दिया हुआ है, इसको ढोने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आएगा ए अपॉन, ठीक है। अभी और मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ तो देखिए, इसको नोट कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि x का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट ही आंसर बनाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो आंसर कितना, ये x क्यूब कॉमन ले लेंगे तो 3 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, x का हाईएस्ट पावर तो क्या है 4 है, तो यहाँ 2 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर। यहाँ से अगर x का पावर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, a अपॉन प्लस b अपॉन ये बनेगा ना, ये घटेगा। लिमिट अब अप्लाई करोगे तो ऊपर कितना आ गया 2 प्लस 0 माइनस 0, यानी ऊपर तो आ गया 2, ये कितना आ गया 0 0 0, तो 2 टेंड्स टू, ये क्या आंसर आएगा इनफिनिटी। समझ में आ गया। तो अगर न्यूमरेटर में x का पावर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर हाईएस्ट पावर क्या था 4 था, तो इनका आंसर क्या है इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे तो 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे कितना 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ऊपर 0 प्लस 0, नीचे 1 प्लस 0, तो 0 अपॉन 1 कितना 0। तो अब अगर डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है न्यूमरेटर से, मतलब इसका हाईएस्ट पावर, मतलब इसकी डिग्री आप कह सकते हो, डिनोमिनेटर की डिग्री अगर न्यूमरेटर से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर 0 लिख देंगे, ठीक है ना, चाहे इसकी जगह पे कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है अपना 11 वाला, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, ऊपर में हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है लेकिन बाहर आने पे एक्स ही तो होगा, तो हमने क्या कर दिया, एक्स बाहर निकाल दिया, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर तुमने बाहर निकाला है तो रूट से बाहर आने के बाद एक्स हुआ, तो 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक, माइनस यहाँ पे 2 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, नीचे x, तो ये 4x प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स, यही आएगा ना। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 0, तो रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन कितना 4, तो रूट 3, देखो इसका कोएफिशिएंट रूट 3 माइनस यहाँ पे रूट 2 और अपॉन 4। देखो इसको वैसे भी कर सकते थे, रैशनलाइज करके भी कर सकते थे, तो भी रिजल्ट क्या आता, सेम यही किया था, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, इसको कैसे करोगे बताओ, हाईएस्ट पावर तो सिर्फ न्यूमरेटर से ही आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। नीचे से अब तुम देखो एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये वन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाहर आया था तो एक्स, वो एक्स इधर हमने लिख दिया तो वन प्लस वन अपॉन। ठीक, यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल, तो ऊपर बचा था एक्स। ठीक, फिर वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन नीचे वन प्लस वन यानी कि वन अपॉन। ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चंस हैं। सीक्वेंस इन सीरीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है n इंटू n प्लस वन अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको यूज भी किया था क्वेश्चन। तो समेशन n, इसको हम क्या लिखते हैं समेशन n। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा n इंटू n प्लस वन अपॉन टू और ये n स्क्वायर, एक n तो कैंसिल, फिर एक n और कॉमन ले लो, अभी भी क्या है n प्लस वन और नीचे टू, ऊपर में डिग्री वन नीचे में डिग्री वन। ठीक है ना, तो दोनों का कोफिशिएंट ही आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन टू। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, नीचे ये होता है ना सीक्वेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, फिर x और कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी x हमने कॉमन ले लिया तो बाहर आने पे स्क्वायर हो गया, फिर वन प्लस वन बाई एक्स इस पूरे का स्क्वायर, नीचे भी x कॉमन ले लो तो कितना आ गया वन, वन माइनस वन अपॉन एक्स का पावर फोर। ठीक, ये कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दिया वन अपॉन वन माइनस जीरो, तो आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको मैं करवाने की जरूरत नहीं समझता हूँ। क्या कर दोगे, न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज और डिनोमिनेटर हो जाएगा।